क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड। मेरा नाम अनिल शेट्टी है और इस वीडियो में हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे जो सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है। इस सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में दो तरह के सिलेक्शन स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। एक है इफ़ स्टेटमेंट और दूसरा है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग इफ़ स्टेटमेंट पे कंसंट्रेट करेंगे। पहली बात यह है कि हमें इस सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को क्यों यूज़ करना है। प्रोग्रामिंग में कभी कभी हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई होने के बाद ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उस वक्त हम लोग इस सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक डांस क्लब का प्रोग्राम राइट करेंगे। हमारा प्रोग्राम जो है ये जो भी यूज़र एंटर करेगा उसका एज को चेक करेगा। अगर उसका एज 18 से ज़्यादा है तो उसे क्लब के अंदर जाने देगा। अगर उसका एज 18 से कम है तो उसे क्लब के अंदर जाने नहीं देगा। यहाँ पे जो इफ़ स्टेटमेंट है इसे यूज़ करने के लिए पहले हम लोगों को इफ़ कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद पैरेंथेसिस में हमें एक एक्सप्रेशन राइट करने पड़ेगा। इसका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। आप लोगों को याद है तो सी प्रोग्रामिंग में जो वैल्यू 0 है उसका मतलब फॉल्स है और अदर देन 0 है तो उसका मतलब है ट्रू। ये जो एक्सप्रेशन है अगर इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ पे फॉल्स माना जाएगा और इसका वैल्यू अदर देन 0 है तो ट्रू माना जाएगा। तो इसके बाद अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू में रिज़ल्ट करता है तो हम लोग जो भी यहाँ पे मैं इस पैरेंथेसिस में लिखूँगा उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट फॉल्स आता है और 0 आता है यहाँ पे तो हम लोग जो भी स्टेटमेंट्स इस ब्रेसेस के अंदर है उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा मेरे प्रोग्राम पे और उसे नाम दूँगा एज और हम लोग यूज़र से उसका एज एंटर करने के लिए बोलेंगे, इसलिए मैं printf स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और मैं बताऊँगा प्लीज़ एंटर योर एज और उसके बाद एक न्यू लाइन डालेंगे और उसके बाद हम लोग scanf फंक्शन को यूज़ करके जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसे स्टोर करेंगे अपने एज वेरिएबल पे। यहाँ पे एंड एज हो जाएगा। अभी हमारा एज वेरिएबल में जो भी ये यूज़र ने एंटर किया है वो स्टोर हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग इस इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करके चेक करेंगे कि क्या यूज़र का एज 18 और 18 से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो उसे हम लोग क्लब के अंदर जाने देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, उसके बाद पैर ऑफ पैरेंथेसिस और यहाँ पे मैं रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करके एक्सप्रेशन बनाऊंगा। मैंने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सिखाया था। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेदर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर यूज़र का एज 18 और 18 से ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस राइट करेंगे और यहाँ पे मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर printf फंक्शन को यूज़ करके मैं लिखूँगा यू आर एडल्ट सो प्लीज़ गेट इनटू द डांस क्लब। ठीक है, यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे और मैं कहूँगा प्रोग्रामिंग इज़ फन। ठीक है, अभी मैं इसे सेव करूँगा और बिल्ड एंड रन करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना एज एंटर करूँगा 24 और ये कहता है यू आर एडल्ट सो प्लीज़ गेट इनटू द डांस क्लब, प्रोग्रामिंग इज़ फन। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन ने ट्रू रिज़ल्ट किया, उसकी वजह से जो स्टेटमेंट अंदर है वो एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद हमारे ये जो printf फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हुआ। अगर यहाँ हमारा ये एक्सप्रेशन फॉल्स पे रिज़ल्ट करता है तो इस printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और अपना प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। अभी मैं इसे दोबारा रन करूँगा और मैं अपना एज एंटर करूँगा 16 और अभी ये कहता है प्रोग्रामिंग इज़ फन। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन से फॉल्स रिज़ल्ट आया और ये एक्सप्रेशन ने 0 को रिटर्न किया, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ और अपना प्रोग्राम इस स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू किया। तो अभी यहाँ पे
हमारे ये जो प्रोग्राम है वो अगर आपका एज 18 और 18 से ज़्यादा है तो मैसेज प्रिंट करता है। अगर हम लोग कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिजल्ट करता है, तभी हम लोग यहाँ पे एक एल्स पार्ट लिख सकते हैं, वो है एल्स, उसके बाद एक और पैर ऑफ ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लोग इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे और मैं यहाँ पे कहूँगा यू आर अ किड सो गो होम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा ये एक्सप्रेशन ट्रू पे रिज़ल्ट करेगा तो जो भी स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो ब्रेसेस के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, और हमारे ये एल्स पार्ट में जो हमने लिखा है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर हमारा ये एक्सप्रेशन फॉल्स पे रिज़ल्ट करेगा तब ये इफ़ ब्लॉक में जो लिखा है ये प्रिंटफ स्टेटमेंट में जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये जो एल्स पार्ट पे है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये दूसरा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ऐसे ही नॉर्मली एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन के हिसाब से हमारा प्रोग्राम कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो यहाँ पे मैं एज एंटर करूँगा 24, ये इफ़ पार्ट को एग्जीक्यूट करता है और कहता है कि यू आर एडल्ट सो प्लीज़ गेट इन टू द डांस क्लब, प्रोग्रामिंग इज़ फन। उसके बाद मैं इसे दोबारा रन करूँगा और अभी मैं यहाँ पे मेरा एज एंटर करूँगा 16, 18 से कम। तो यहाँ पे ये कहता है यू आर अ किड सो गो होम, प्रोग्रामिंग इज़ फन। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से फॉल्स रिजल्ट आने की वजह से हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो गया है। तो अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम पे आप देख सकते हैं कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को ओनली 1 बार चेक कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे इफ़ एल्स को एक लैडर जैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस एल्स होने के बाद और एक इफ़ और इफ़ एल्स को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे कट करूँगा। यहाँ पे हम लोग एक नया इफ़ को और इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। एक इफ़ यूज़ करेंगे तो इफ़, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करना पड़ेगा, और आप चाहें तो यहाँ पे एक एल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, मैं इसे न्यू लाइन पे लाऊंगा तो एल्स इफ़ बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू इवैल्यूएट करता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी ये सब जो भी हम लोग लिखेंगे वो इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये इफ़ एल्स होने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेगा। पर अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिजल्ट करता है तो यहाँ पे इस एल्स इफ़ के कंडीशन को भी चेक किया जाएगा। अगर ये ट्रू पे इवैल्यूएट करेगा तो हम लोग इसके अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ये भी फॉल्स निकलता है तो यहाँ पे हमारा एल्स है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हमारा एल्स नहीं है तो ऐसा ही हमारा प्रोग्राम बाकी स्टेटमेंट्स के साथ एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। और ऐसे ही हम लोग जितना चाहते हैं उतना एल्स इफ को और एल्स इफ एल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ पे मैं एक और एल्स इफ को क्रिएट कर सकता हूँ ताकि मैं और एक कंडीशन को चेक कर सकूँ। ऐसे ही मैं जितना चाहता हूँ उतना एल्स इफ को इंक्लूड करके लास्ट में चाहूँ तो एक एल्स को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। ये सब ऑप्शनल है, मैं चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस एक एल्स इफ को रिमूव करूँगा, और यहाँ पे मैं लास्ट पे लिखूँगा यू आर अ किड सो गो होम। इस पहले एल्स इफ में यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक करना चाहूँगा, वो है कि अगर ये एज 18 से कम है तो क्या ये 6 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करके कंडीशन बनाऊँगा, क्या एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, क्या ये एज 6 और उससे ज़्यादा है। अगर ऐसी बात है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा यू शुड गो टू स्कूल। बस एक मैसेज मैं प्रिंट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अभी मैं इसे सेव करूँगा और बिल्ड एंड रन करूँगा।
तो अभी मुझे मेरा एज एंटर करना है, मैं 24 एंटर करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यू आर एडल्ट सो प्लीज़ गेट इन टू द डांस क्लब। उसके बाद प्रोग्रामिंग इज़ फन आता है, ये क्योंकि हमारा ये पहला एक्सप्रेशन जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है और उसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इस ब्लॉक पे ये एग्जीक्यूट हुआ है और हमारा ये जो एल्स इफ और एल्स पार्ट जो है वो इग्नोर हो गया है और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम बाकी स्टेटमेंट्स के साथ कंटिन्यू किया है एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे मैं इसे फिर से रन करूँगा, बिल्ड एंड रन करके मैं अभी मेरा एज को 18 से लेस एंटर करूँगा। तो अभी मेरा एज होगा 16। तो अभी ये कहता है कि यू शुड गो टू स्कूल, प्रोग्रामिंग इज़ फन। यहाँ पे क्या होता है कि पहले हमारे ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है, उसकी वजह से ये ब्लॉक के स्टेटमेंट्स और उस ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और हमारा ये एल्स इफ पे इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, क्या यहाँ पे एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। यहाँ पे हमने 16 एंटर किया था तो ये ट्रू रिटर्न करता है, उसकी वजह से इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है यू शुड गो टू स्कूल। और उसके बाद हमारा एल्स पार्ट जो है वो इग्नोर हो गया है और हमारा प्रोग्राम ने बाकी स्टेटमेंट्स के साथ एग्जीक्यूशन कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज करके दोबारा रन करूँगा और अभी मैं मेरा एज एंटर करूँगा 2। तो अभी ये कहता है कि यू आर अ किड सो गो होम। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले हमारा ये एक्सप्रेशन फॉल्स इवैल्यूएट करता है क्योंकि 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। उसकी वजह से ये स्टेटमेंट्स और जो भी स्टेटमेंट हम इस ब्लॉक पे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा, यहाँ पे 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। उसी वजह से इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और उसके बाद अल्टीमेटली हमारा एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये प्रिंट करता है यू आर अ किड सो गो होम। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ने बाकी स्टेटमेंट्स के साथ एग्जीक्यूशन कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट्स को भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, पर मेक श्योर कीजिए कि आपने उस ब्लॉक के अंदर लिखा है। तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है कि आप लोग यहाँ पे इफ़ एल्स को नेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप लोग एक इफ़ एल्स के अंदर जितना चाहते हैं उतना इफ़ एल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस इफ़ एल्स के अंदर और एक इफ़